नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले, आपकी स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। इस चैनल के माध्यम से मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, आपकी सेल्फ लव की जर्नी, आपकी सेल्फ हीलिंग की जर्नी में मैं आपको कांस्टेंट गाइडेंस देती रहूँ। अगर आपको अपने हीलिंग जर्नी में मेरे साथ मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल कीजिए मुझे monisha@gmail.com और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। आइए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट के बारे में। नार्सिसिस्ट जिनको हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। हो सकता है, हो सकता नहीं। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में काफी सारे नार्सिसिस्टिक लोग आए हुए हैं। आपका एक नार्सिसिस्टिक टेम्पलेट भी है, आपके ब्लड लाइन में नार्सिसिज्म हो सकता है। आप नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करते हैं और उन्होंने आपको बहुत मुश्किल वक्त से वक्त दिखाया होगा, काफी दर्दनाक, काफी आप टूट गए होंगे उस वक्त में, और मैं भी उन गलियों से गुजर चुकी हूँ। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी नार्सिसिस्टिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो भी मेरे परिवार में रहे हैं, जो भी रिश्तों में आए हैं, दोस्ती में आए हैं। इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आके मेरी शक्तियों को जगाया है। और क्रेडिट तो ऑब्वियसली मैं खुद खुद को ही दूंगी और ईश्वर को दूंगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना तो वो आपको खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है तो कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता है। वो बस मेरे पुराने कमजोर व्यक्तित्व को मिटा देते हैं, और इसलिए मैं सभी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और आज के दिन अभी मैं नार्सिसिस्टिक लोगों को इतनी अच्छी तरह से स्टडी कर चुकी हूँ कि उनको क्रैक करना मेरे लिए बहुत आसान चीज है, उनको हैंडल करना मेरे लिए बहुत आसान चीज है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे आप नार्सिसिस्टिक लोगों को हैंडल करें, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग हर जगह है। हो सकता है आपको अभी अभी पता चला है नार्सिसिज्म के बारे में। आपके पति नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, आपकी वाइफ नार्सिसिस्ट हो सकती है, बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट हो सकता है, फैमिली नार्सिसिस्ट हो सकती है। देखिए, जब आप एक टीनेजर है और फाइनेंशियली आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपका स्कूल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप घर से भाग तो नहीं सकते, आप डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो आपको सीखना पड़ेगा उनसे कैसे इमोशनली डिटैच हो जाए और उनके अटैक्स को आप पर्सनली ना ले। वो जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उससे आप अपने आप को डिटैच करें। ठीक है। और जो लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो लोग वयस्क है, अडल्ट है, तो आपका भी कर्तव्य यही है कि आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने। अगर आप एक वाइफ है, एक नार्सिसिस्टिक पति है आपका, अगर आप पति हैं, नार्सिसिस्टिक वाइफ है आपकी, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जो भी है, आपका सबसे पहला धर्म है कि आप इंडिपेंडेंट बने हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली। हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी ही आपको कमजोर बनाती है। नार्सिसिस्टिक लोग आपके रिएक्शंस के ऊपर ही सरवाइव करते हैं। जब उनको रिएक्शंस मिलना बंद हो जाता है, उनका सारा पावर खत्म हो जाता है। नार्सिसिस्टिक लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। उनको हमेशा बाहर से वैलिडेशन चाहिए, और वो अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले वो अपने आप को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि और जब भी वो अकेले रहते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं वो अकेलेपन में निखर जाते हैं, वो अपने ऊपर काम करते हैं, वो अपने आत्मा से जुड़ते हैं, वो परमात्मा से जुड़ते हैं। लेकिन जिनके अंदर नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, वो अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को फेस करना पड़ता है, और ये आसान नहीं होता अपने आप को फेस करना। और सिर्फ फेस करना ही एक चीज नहीं है, उनको पता है उनको बदलना है, लेकिन वो इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं अपने थॉट पैटर्न से, अपने बिहेवियर से, और उनमें वो ताकत नहीं है कि वो अपने आप को बदले। वो बहुत ज्यादा एडिक्शंस में रहते हैं, उनको लत लगी हुई होती है, चाहे वो कोई सब्सटेंस का हो। वो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई ना कोई नशा उनको चाहिए। नशा रिश्तों का नशा, किसी टाइप का नशा, वैलिडेशन का नशा, पावर का नशा, वो नशे के ऊपर थ्राइव करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ताकतवर दिखते हैं,
और ऐसा होता है कि शुरू में उनके पास पावर होता है, आपसे वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मे बी सोशली वो ताकतवर होंगे, फाइनेंशियली वो ताकतवर होंगे, फिजिकली ताकतवर होंगे, इमोशनली ताकतवर होंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने आप को ऐसे ट्रेन किया हुआ है, बचपन से उन्होंने जीवन को ऑब्जर्व किया है। लेकिन आप जो एक एम्पैथ हैं, आपने जीवन को ऑब्जर्व नहीं किया था, आप बस रिएक्शंस पे जी रहे थे, आप गुड गर्ल बनने में इतने ज्यादा व्यस्त थे, गुड बॉय, गुड गुड पर्सन बनने में इतने ज्यादा व्यस्त थे, आपने जीवन को ऑब्जर्व नहीं किया। आप हमेशा ढलने में ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मैं कैसे फिट इन हो जाऊं, मैं कैसे लोगों को प्लीज करूं, कैसे ये लोग मुझे पसंद करें। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोगों ने ये सीख लिया कि कैसे वो अपना काम निकलवा सकते हैं, कैसे वो रूल कर सकते हैं लोगों के ऊपर, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट करते हैं। नार्सिसिस्टिक लोगों के पास भी बहुत ज्यादा ताकत है, और वो अगर उस ताकत को क्रिएटिव चीजों में यूज करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए यूज करें, तो बहुत लोगों का भला होगा और उनका भी बहुत बड़ा भला होगा। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, प्रकृति ने उनको भी बहुत ज्यादा गिफ्ट्स दिए होते हैं, टैलेंट्स दिए होते हैं, लेकिन वो उसे डिस्ट्रक्टिव कामों में ही इस्तेमाल करते हैं। और यही फर्क है एक एम्पैथ का और नार्सिसिस्ट का। तो मेरे जीवन में इतने सारे नार्सिसिस्टिक लोग आए हैं, परिवार में मैंने इतने सारे नार्सिसिस्टिक लोगों को देखे हैं, और ऑफ कोर्स ये एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है। आपको उन कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जब नार्सिसिस्ट आपको नचवाते हैं, आपको सोल शॉक्स देते हैं, आपको वो हर तरीके से कंट्रोल करते हैं, मेंटली, इमोशनली। लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और ईश्वर से ताकत मांगते हैं, तो ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। और जब ईश्वर की कृपा आप पे होती है ना, कोई भी नार्सिसिस्ट आपके ऊपर ज्यादा टाइम तक हावी नहीं हो सकता है, और ईश्वर उनको एक्सपोज कर देते हैं। और अभी मेरे लिए नार्सिसिस्ट को पढ़ना, मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना स्टडी कर लिया, इतना रिसर्च कर लिया है इस टॉपिक के ऊपर, लोगों के साथ इतना डील कर लिया है कि मैं जानती हूँ नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। वो ताकतवर दिखते हैं, दिखाते हैं, जताते हैं, लेकिन उनके पास कोई खुद का आइडेंटिटी नहीं होता है, उनका पावर नहीं होता है, उनका पावर आउटसोर्स होता है। और ये प्रोग्रामिंग वो चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप एक एम्पैथ हैं, आपके पास एक कृपा है ईश्वर की, प्रकृति ने आपके ऊपर कृपा की हुई है। आप डेफिनेटली आप थोड़े से भोंडू थे एम्पैथ्स लोग थोड़े से भोंडू भी होते हैं, वो इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, उनका सेल्फ वर्थ बहुत कम होता है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो होता है, उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, जिसकी वजह से नार्सिसिस्टिक लोग उनको नचाते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते रहेंगे, आप खुद को स्टडी करते रहेंगे, आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करेंगे, आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना आपको आ जाएगा, तब कोई भी नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसे मैनिपुलेटिव इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और नार्सिसिस्टिक लोगों को, मैनिपुलेटिव लोगों को हराने का सबसे बेस्ट तरीका है आपकी शांति, आपकी हैप्पीनेस। अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको परेशान कर रहा है, तो उनसे लड़ने के बजाय, आर्ग्यू करने के बजाय उनसे कट ऑफ होइए और अपने आप को इतना खुश रखिए, इतना खुश रखिए, इतना खुश रखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाइए। जब आप खुश रहते हैं ना, आप पीस में रहते हैं, तो वो नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन होता है। उससे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो सप्लाई मिल रहा था वो बंद हो जाता है, और उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि कैसे पीस को सेल्फ जनरेट करे, हैप्पीनेस को सेल्फ जनरेट करे। और प्रकृति, नेचर सब कुछ बैलेंस कर देती है। कभी भी पावर एक के हाथ में नहीं होता है। जब भी पावर इम्बैलेंस होता है तो प्रकृति उसको शफल कर देती है। तो पावर आपके पास भी आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप हर चीज का एक दाम होता है। जब आप उन कठिन रातों से गुजरेंगे, आप आंसू बहाएंगे, लेकिन आपका दिल के अंदर प्रेम है, सद्भावना है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप अपने प्रति ईमानदार है, ईश्वर के प्रति ईमानदार है, तो ईश्वर आपको उन कठिनाइयों से एक मजबूत इंसान बनाएंगे। और नार्सिसिस्ट आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वो आपको मजबूत बनाए। आपके अंदर की जो कमियां हैं वो आपको दिखाते हैं, वो आपका मिरर है, वो आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ आप वीकनेस से ऑपरेट कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कमजोरी। आप अगर कमजोरियों को पालते रहेंगे, कमजोरी की वजह से आप किसी रिश्ते में हैं, कमजोरी की वजह से आप किसी ऐसे जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है, कमजोरी की वजह से आप किसी परिस्थिति में हैं,
तो उससे आपका नुकसान ही होगा और प्रकृति आपको दंडेगी और आपको उसी सिचुएशन में बार बार रखेगी, बार बार वो चीजें रिपीट होती रहेंगी। लेकिन जब आप कमजोरी को छोड़ेंगे और अपनी ताकत को पहचानेंगे, आपका ऐसा एटीट्यूड होगा कि चलो देखते हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिश्ता नहीं होगा तो क्या होता है मेरे साथ, ये जॉब नहीं होता है तो क्या होता है मेरे साथ, मैं अगर इसका साथ नहीं दूंगी तो क्या होता है, मैं अगर इसको छोड़ देती हूँ तो क्या होता है। जो आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप ऐसे बन जाते हो। लेकिन एम्पैथ जो होते हैं वो बहुत डरे रहते हैं, हर एक रिएक्शन नार्सिसिस्ट का उनको ट्रिगर कर देता है, आप बिखरे पड़े रहते हैं। लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं और आप सुपर एम्पैथ बन सकते हैं, आप अपने डार्क एम्पैथ की एनर्जी में आ सकते हैं। और यही होता है नार्सिसिस्ट का आपके जीवन में आने का उद्देश्य। तो शुरू में तो आप नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा हेट करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है। कोई होता है जो आपको इतना ज्यादा परेशान करते हैं, इतना ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप असेंड होते रहेंगे आपको उन पे दया आने लगेगी, आपको सब कुछ सच्चाई दिखाई देगा कि वो कितने डरे हुए इनसिक्योर लोग हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। अगर उनसे पैसा चला जाए, सोशल सिक्योरिटी चला जाए तो वो बिलख जाएंगे। और आप भी उनके जीवन में ऐसे ही नहीं आए हैं, आप उनके जीवन में उनको शिक्षा देने के लिए आए हैं, उनका मिरर बन के आए हैं। तो आप उनकी तरह बन के उनको हरा नहीं सकते। आप वो बनिए जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। आपको उनको उनके जैसा बनना नहीं है, क्योंकि उनके जैसा बनेंगे तो वो आपको गटर में ही लेके जाएंगे। आप शांति पे फोकस कीजिए। शांति ऐसा नहीं कि उनके साथ रिश्ता अच्छा रखना है, नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए नार्सिसिस्ट को प्लीज करते रहते हैं, रिश्ते को पकड़ के रखते हैं, है ना। बहुत सारी भारत की महिलाएं हैं, उनके पति उनको धोखा देते हैं, उनका बॉयफ्रेंड को धोखा देते हैं, लेकिन घर को बचाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान करती हैं और उन्हीं को प्लीज करते रहते हैं। उससे बस आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके साथ नुकसान ही होगा। तो आप अपने हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। आप वो पावर नार्सिसिस्ट से ले लीजिए कि वो आपको खुश कर सकते हैं, वो आपको दुखी कर सकते हैं, वो आपको गुस्सा दिला सकते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या करते हैं। वो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, बदनामी फैला रहे हैं, आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं, वो सब काम करे जो आपको गुस्सा दिलाए, उनको करने दीजिए। अपने माइंड में बोलिए कि तुमको जो करना है करो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपना ताकत वापस लेंगे तो नार्सिसिस्ट के पास कुछ नहीं होता है और आपको नार्सिसिस्ट की जरूरत नहीं है। नार्सिसिस्टिक लोगों को आपकी जरूरत है। आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत प्रीशियस है। अगर आप एम्पैथ हैं, अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप चक्रा हीलिंग करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत 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 रेयर है, वो बहुत प्रेशियस है, आप बहुत कीमती हैं। लेकिन आप अपनी कीमत नहीं जानते हैं। आप अपनी कीमत लोगों में ढूंढते हैं। यही आपकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है। इसीलिए तो नार्सिसिस्ट इंसान आपके जीवन में आता है, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ जो है आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि मैं कितनी कीमती हूँ। कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करेगा तो आप कीमती हैं, कोई इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा तो आप कीमती नहीं है। आपको अपनी कीमत खुद तय करनी पड़ेगी मेंटली। ये पूरा जो दुनिया है वो मेंटल है, ये एक इल्यूजन है, ये एक मिरर है। हमारे माइंड में जो छवि होती है वही बाहर दिखता है। तो अपने आप को स्टडी कीजिए, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। पता है, मैं बहुत वक्त अपने आप को देती हूँ, अपने आप को स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मानती हूँ और आप भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। तो अपने आप को पढ़िए। कुछ भी फैक्ट नहीं है। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, शादियां ऐसे ही होती है, बुढ़ापा ऐसे ही होता है। पहले औरतें बहुत यंग एज में बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग थी कि जितनी जल्दी बच्चा पैदा करो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आज के लोग लेट 30s में बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे भी हेल्दी रहते हैं, मदर्स भी हेल्दी रहते हैं। अमेरिका में अभी 40 के ऊपर के बाद लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। 40 to 45 ईयर्स के बीच में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। मदर्स भी हेल्दी है, बच्चे भी हेल्दी है। क्योंकि और बुढ़ापा पहले क्या होता था, बुढ़ापा मतलब जॉइंट्स की कमजोरी, आपके बाल खराब, आपकी पूरी शक्ल खराब। लेकिन आज के लोगों को देखिए, 50, 60, 70 की उम्र में भी लोग फिट हैं। आप सेलिब्रिटीज को देखिए, ठीक है वो अपने फेस पे बोटॉक्स कर सकते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है, उनकी जो हड्डियां है वो तो नकली नहीं है ना।
उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसके लिए वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए वो अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और खाने पीने पे ध्यान देने के लिए बहुत महँगा खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अफोर्डेबल खाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आपको नार्सिसिस्टिक लोगों को हराना है, तो आपको अपना ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको ये पूरा पावर उनसे लेना पड़ेगा और अपनी ताकत को जगाना पड़ेगा। और नार्सिसिस्टिक लोग भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उनको एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, उनको एक मॉन्स्टर की तरह मत देखिए, उनको ये बड़ा-सा शैतान की तरह मत देखिए, वो भीगी बिल्ली है। बहुत छोटे लोग हैं और आप अपनी शक्तियों को जगाइए। वो आए हैं आपके जीवन में आपकी शक्तियों को जगाने के लिए। एक से आप भागेंगे तो दूसरा नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आएगा, क्योंकि हर एक नार्सिसिस्ट प्रकृति आपके जीवन में भेज रही है ताकि आप अपनी ताकत को पहचाने। आप सोए हुए हैं, आपके अंदर इतनी सारी ताकतें हैं, लेकिन आप नशे में हैं। हाँ जी हाँ, आप नशे में है। और सबसे बड़ा नशा इंसान का क्या होता है? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने का नशा। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है। हम अकेले अकेले में सब कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ताकतवर चाहते तो है बने, लेकिन वो करना नहीं चाहते, उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जो प्रकृति आपको बनाना चाहती है वही होगा। और प्रकृति चाहती है कि आप ताकतवर बने, और ताकतवर बनने के लिए आपको इस नशे को तोड़ना है, इस नशे को छोड़ना है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके जीने का जो नशा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन हम जब मैं अपने आप पे स्टडी करती हूँ तो किसी ना किसी एरिया में मैं डिपेंडेंट हूँ। तो एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है। आपको अपने ऊपर बहुत टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अपने फुल वर्जन में आए, आपका जो फुल पोटेंशियल है उसमें आए। क्योंकि अगर आप अपने फुल पोटेंशियल को मैनिफेस्ट किए बिना ही ये शरीर छोड़ दिया, ये जीवन छोड़ दिया, तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और आपको बार बार जन्म नहीं लेना है। आपको इसी जन्म में अपना 200% देना है और बाकी ईश्वर पे छोड़ना है। अपना ध्यान रखिए, ध्यान से जिए। नमस्कार।